जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है नीरज एग्जाम पॉइंट पर। मैं हूं नीरज कुमार। दोस्तों, ये भूगोल का 5वां क्लास है जो भारत के भूगोल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। अगर आपने क्लास 4 नहीं देखा है तो जाकर वहाँ क्लास 4 आप देख लीजिए, उसके बाद क्लास 5 देखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। आपका 49 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है। चलते हैं देखते हैं दोस्तों। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाएं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम जो है बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। तो हमको अंदाज से सब सही है, यानी कि जो असम है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ ही है, सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है भूटान और नेपाल के सीमा से लगा हुआ है, ये भी सही हो जाएगा। जो मिजोरम है वो बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, आपका ये भी सही हो जाएगा। यानी उपयुक्त में से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये तो भाई गलती है। 7वां सबसे बड़ा देश है, गलती है। ये स्थल में कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग है, ये तो कुछ सही लग रहा है। समूचा भारत उस कटिबंध में स्थित है। 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए कहता है। चलते हैं देखते हैं कूट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। ये भाई सही है। 2.4 जो है इसका 2.4% है, ये पूरे विश्व का क्षेत्रफल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये है भारत समूच भारत जो है उष्ण कटिबंध में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। आपका 51 नंबर कहता है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के साथ सीमावर्ती है। मैंने कौन सा वो राज्य है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा को अपना साझा करता है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। झारखंड सही होगा, झारखंड भी है और छत्तीसगढ़ भी हो सकता है। आपका देख लेते हैं आंसर। राजस्थान सही होगा, छत्तीसगढ़ भी है और झारखंड भी है। यानी पंजाब जो है यूपी के साथ सीमा प्रवेश नहीं करता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 बताइए, भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है, भारत का दक्षिण बिंदु का क्या नाम है। आप क्लास 1 देखिए, वहाँ पढ़ा चुके हैं। दक्षिण बिंदु, पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, सब भारत का बिंदु पढ़ाया हुआ है। तो दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु का नाम है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। जो असम राज्य है वो कुल मिलाकर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है, आपको बताना है दोस्तों कितने राज्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7 राज्य से घिरा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। आपका 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। कौन सा नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, आपको दोस्तों बताना है। आपका बिहार तो ही है, यानी सिक्किम और बिहार दोनों जो है भारत का नेपाल का पड़ोसी राज्य है। पड़ोसी देश कह सकते हैं, चाहे देश तो भारत है, पड़ोसी राज्य है। यानी आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, पूरे भारत में कितने गांव है भी बहुत बार अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने गांव हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, कोई आंकड़ा नहीं है कि भारत में कितने गांव हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। आपका 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। कौन सा असत्य है भारत के लिए। तो विश्व में भारत एक असत्य पूछ रहे हैं कि आपको सही बताना है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये राइट है। भारत जनसंख्या दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार, ये तो गलत हो जाएगा भाई। सर्वप्रथम सूर्य देश मिजोरम राज्य में होता है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सही।
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? जो सिक्किम से गुजरता है अक्षांश ना, वो किस राज्य से होकर भी गुजरता है, आपको ये बताना है। तो 57 का हो जाएगा आपका, वो राजस्थान से भी होकर गुजरता है। पढ़िए, क्लास 1 जाकर देखिए, वहाँ पढ़ाए हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं दोस्तों। 58 नंबर के क्वेश्चन है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकट दूरी पर स्थित है? कौन सा जो रेखा है जो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, कौन सा शहर है? आपको सिटी का नाम बताना है दोस्तों। तो गुजरात का जो गांधीनगर है वो कर्क रेखा से एकदम निकटतम दूरी पर स्थित है। अब देखिएगा ना भारत का भूगोल, तो कर्क रेखा का एकदम निश्चित पर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा का निकट है? ये भी बताइए कौन सा जो कर्क रेखा से निकट है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता जो है कर्क रेखा से एकदम निकट है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। आपका 60 आंसर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, बताइए दोस्तों। जो कौन सा भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो जो मणिपुर है ना, देखिएगा भारत के मैप, तो उसमें जो कर्क रेखा से एकदम उत्तर में मणिपुर आपका पड़ता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है? कौन सा शहर जो है कर्क रेखा से एकदम सबसे निकटतम है, सबसे निकट आपको बताना है कौन सा शहर है। तो जो जबलपुर है ना, जबलपुर देखिएगा सबसे कर्क रेखा से सबसे निकट है जो जबलपुर है। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा के 2 बार पार करती है? कौन सा ऐसा नदी का नाम है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? बहुत बार पूछा गया है, माही नदी का नाम बहुत बार पूछा गया है, कौन सा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो माही नदी, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं, जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान के अवस्थित पर यमोत्तर पर वह है। तो आपको बताना है दोस्तों क्या होगा। एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थित पर यमोत्तर पर है, तो वह है कितना होगा? तो आपका हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, इतने होगा, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व होगा आपका। चलते हैं दोस्तों, कैलकुलेट करने का है ये। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 64, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के समय कितने घंटे का अंतराल होता है? आपको बताना है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव जो है और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर जो स्थित वालंग है, कितने समय घंटे का अंतराल होगा। दोस्तों हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना तो समय बढ़ता है, ठीक है। गुजरात नीचे है और अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्य में है, तो 2 घंटा शायद बढ़ेगा, 2 घंटा बढ़ता है, ठीक है। तो 2 घंटा का अंतराल होता है। भारत का मैप देखिएगा ना, तो ऊपर जो अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात नीचे है, तो नीचे भाई समय कम लगता है। अगर यहाँ अगर 10 बज रहा है, यहाँ अगर 10 बज रहा है तो वहाँ 12 बजेगा, वहाँ कितना होगा? 12 बजेगा। 2 घंटा का अंतराल चलता है। दोस्तों मेरा यह सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।